पहले गाजा, फिर लेबनान और अब सीरिया में बमबारी पश्चिम एशिया में फैलती जा रही है इजराइल हमास की जंग। इजराइल और हमास के बीच जंग बड़ी होती जा रही है। 7 दिन बाद इजराइल ने गाजा को पूरी तरह घेर लिया और सभी 10 लाख से ज्यादा नागरिकों को 24 घंटे के भीतर साउथ इलाके में जाने की अपील की गई है। जानकारों का कहना है कि यह लड़ाई सिर्फ 2 देशों तक सीमित होकर नहीं रह गई है। इसमें अमेरिका से लेकर अन्य महाशक्तियां भी खुलकर सामने आने लगी हैं। यह हालात आने वाले समय में कई चुनौतियों को जन्म देंगे। इजराइल और हमास के बीच युद्ध के 7 दिन पूरे हो गए हैं। लगातार दोनों देशों की सेनाएं बम, गोले, मिसाइलें और रॉकेट से कहर बरपा रही हैं। इस वॉर को लेकर अब जो चर्चाएं तेज हो रही हैं, वो यह है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, समझौते का रास्ता क्या निकलेगा, क्योंकि दुनिया के दिग्गज देश भी खुलकर सामने आने लगे हैं। अरब लीग के देशों ने फिलिस्तीन के समर्थन में हुंकार भरी है, तो बड़ी संख्या में वो देश भी हैं जो इजराइल के साथ खड़े हैं। इस बीच समझौते को लेकर 2 स्टेट सॉल्यूशन समेत अन्य फॉर्मूले पर भी बातें हुईं, लेकिन फिलहाल कोई कंक्लूजन निकलते नहीं दिख रहा है। ऐसे में दोनों देशों की लड़ाई अब तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ने के संकेत देने लगी है। चूंकि इजराइल भी साफ कर चुका है कि वो यह युद्ध तभी खत्म करेगा जब तक हमास का अंतिम लड़ाका नहीं मारा जाता। दरअसल फिलिस्तीन के खिलाफ युद्ध के मैदान में उतरा इजराइल अलग अलग मोर्चों पर लड़ रहा है। सबसे पहले 7 अक्टूबर को फिलिस्तीन समर्थक हमास लड़ाकों ने अचानक इजराइल में घुसपैठ की और हमला बोल दिया। इजरायली नागरिकों की बर्बर हत्या की गई, उनका किडनैप कर ले गए। बाद में इजराइल ने युद्ध की घोषणा की और हमास के खात्मे के लिए सेना को गाजा बॉर्डर पर उतार दिया। वहीं हमास के समर्थन में लेबनान ने इजराइल पर बम बरसाए। बाद में इजराइल के खिलाफ ईरान और सीरिया की भी एंट्री हुई। इजरायली सेना ने सीरिया के अलेप्पो और दमिश्क अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर रॉकेट दागे हैं। लेबनान भी हमास का साथ दे रहा है। हिजबुल्लाह के लड़ाके हमास के साथ मिलकर इजराइल पर हमले कर रहे हैं। ऐसे में लेबनान और इजराइल के बीच जबरदस्त तनाव है। लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह ने इजराइल पर ताबड़तोड़ मोर्टार दागे हैं, जिसके जवाब में इजरायली सेना ने भी मोर्चा संभाला है। कहा जा रहा है कि ये जंग अब बड़ी होती जा रही है, क्योंकि इजराइल को दक्षिणी उत्तरी सीमाओं और समंदर से सटे इलाकों से दुश्मनों से मोर्चा लेना पड़ीडीडीएच रहा है। हिजबुल्लाह और ईरान की भी जंग में एंट्री से मुश्किलें बढ़ना तय हो गया है। यह गौर करने वाली बात है कि किसी भी सरकार ने हमास का खुलकर समर्थन नहीं किया है। दरअसल जानकारों का कहना है कि यह लड़ाई सिर्फ 2 देशों तक सीमित होकर नहीं रह गई है। इसमें अमेरिका से लेकर अन्य महाशक्तियां भी खुलकर सामने आने लगी हैं। यह हालात आने वाले समय में कई चुनौतियों को जन्म देंगे। दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमले तेज कर दिए हैं, जिसमें आम नागरिकों को भी बड़ा खामियाजा उठाना पड़ रहा है। दोनों देशों की लीडरशिप के रुख से यह अनुमान लग रहा है कि यह युद्ध जल्द सुलझने वाला नहीं है, लेकिन अगर मित्र देश पहल करें और आपसी मतभेद भुलाकर समझौते का प्रयास करें तो संकट दूर किया जा सकता है। संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन ने हमास हमले की निंदा की है। बाकी मुस्लिम देशों ने हमास को निशाने पर नहीं लिया है। जंग तेज हुई तो क्या होंगे नतीजे? लेकिन सवाल यही है कि यह महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाएगा, क्योंकि साल भर से ज्यादा समय से यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है, लेकिन समझौते को लेकर कोई देश आगे नहीं आया है। हालात यह हुए कि वैश्विक महाशक्तियां आपस में बंट गईं। दुनिया के देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है और अब इजराइल फिलिस्तीन के टकराव से सवाल उठ रहा है कि यह जंग तेज हुई तो इसके नतीजे क्या होंगे। क्या अघोषित रूप से दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है, तो दुनिया के सामने खड़ी हो जाएंगी समस्याएं। जानकार कहते हैं कि इस युद्ध में ना तो फिलिस्तीन को लाभ होने वाला है और ना हमास को। हाँ, इजरायली गुस्से से हमास खत्म हो सकता है और फिलिस्तीन की मुहिम भी कमजोर हो सकती है। इसके साथ ही अमेरिका और ईरान के साथ इजराइल और ईरान के बीच नई टेंशन हो सकती है। इसके अलावा सऊदी अरब और इजराइल के बीच डील की संभावनाएं भी खत्म हो जाएंगी। इधर अमेरिका इजराइल को लेकर लगातार एक्टिव मोड में है। यूएस ने सबसे पहले खतरनाक हथियारों का जखीरा इजराइल भेजा। हालांकि इजराइल में हथियारों की आपूर्ति बढ़ाने से यूक्रेन को नुकसान हो सकता है, क्योंकि अमेरिका की यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कम हो जाएगी। दुनिया में नई समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। एक्सपर्ट कहते हैं कि ईरान समर्थित हिजबुल्लाह और फिलिस्तीन समर्थित हमास एक साथ आते दिख रहे हैं, जबकि सऊदी अरब अमेरिका समर्थक रहा है। गाजा का असर ब देशों और इजराइल के रिश्तों पर पड़ना तय है।
पिछले 1 महीने से फ्यूल रेट में कमी आना शुरू हुई थी। यह भारत जैसी अन्य कंट्रीज के लिए अच्छी बात थी, लेकिन यह युद्ध लंबा चला तो इसका असर पूरी दुनिया में देखने को मिलेगा। संभव है कि फ्यूल के रेट बढ़ेंगे और महंगाई से लोगों को दो चार होना पड़ेगा। हाल ही में 22 देशों के संगठन अरब लीग के चीफ ने 2 स्टेट सॉल्यूशन की पहल की है। इस बीच गुरुवार को अमेरिकी विदेश मंत्री भी इजरायल पहुंचे और अपना समर्थन जताया है। दुनिया की नजरें अरब वर्ल्ड पर। फिलहाल इजरायल और फिलिस्तीन के इस संघर्ष से पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में तनाव बढ़ गया है। फिलिस्तीन के साथ संघर्ष की वजह से पहले भी इजरायल को अरब देशों के साथ युद्ध लड़ना पड़ा है। अब जब एक बार फिर नई जंग शुरू हो गई है तो ऐसे में अरब देशों के साथ टकराव और बढ़ गया है। ईरान, अफगानिस्तान और यूएई को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अन्य खाड़ी देशों का रुख भी ध्यान देने लायक है। ऐसे समय में जब इजरायल और फिलिस्तीन को लेकर दुनिया 2 खेमों में बंट गई है। पूरी दुनिया की नजरें अरब वर्ल्ड पर हैं। 2 देशों की इस जंग को अरब कंट्री किस तरह देखती हैं? गाजा में गहरा सकता है रसद का संकट। बता दें कि गाजा में बिजली और पानी की सप्लाई ठप है। इजरायल ने गाजा बॉर्डर पर चारों तरफ से नाकेबंदी कर रखी है। इजरायल का कहना है कि जब तक उसके बंदी बनाए गए नागरिकों को नहीं छोड़ा जाता है, तब तक वो गाजा में बिजली पानी की आपूर्ति बंद रखेगा। वहीं गाजा पट्टी के पास रहने वाले लोगों के जीवन पर संकट आ गया है। यहाँ यूएन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी स्थानीय लोगों को कैंप में रखकर भोजन करवा रही है। हालांकि इस एजेंसी के पास बहुत ही कम मात्रा में खाना और पानी बचा है। ऐसी स्थिति में कहा जा रहा है कि गाजा पट्टी में मुश्किल से 12 दिन का ही रसद है। लोगों की मदद करना हो गया मुश्किल। आने वाले कुछ दिन तक यही हालात रहे तो गाजा पट्टी के 1,80,000 लोगों के भूखे रहने की नौबत आ जाएगी। एजेंसी की डिप्टी डायरेक्टर जेनिफर ऑन्स्टिन ने कहा, यहाँ सड़कों पर मलबा है, सारे रास्ते भी बंद हो गए हैं, कम्युनिकेशन कट गया है। ऐसे में लोगों की मदद करना मुश्किल हो गया है। बताते चलें कि दुनिया भर से पहले ही गाजा के लिए रसद आपूर्ति रोक दी गई है। इजिप्ट से आने वाले संसाधनों को भी होल्ड पर रखा गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि यह युद्ध जल्द ही कोई निष्कर्ष पर पहुंचेगा। बदला लेने के मूड में उतरा इजरायल कहाँ जा? हाँ है कि इजरायल पूरी तरह अपने देश के नागरिकों के साथ हुई बर्बरता का बदला लेने के मूड में है। यह भी गौर करने वाली बात है कि 2008 के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या 1300 से ज्यादा में इजरायली नागरिकों की संघर्ष में जान गई है। वहीं इजरायल के हमले में 1200 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की भी मौत हुई है। हमास के अटैक से नाराज इजरायल ने युद्ध की घोषणा कर दी और पीएम नेतन्याहू ने कहा कि हम युद्ध के मैदान में उतर गए हैं। इजरायल ने सेना को दी है खुली छूट। इजरायल के रक्षा मंत्री ने कहा कि हमास ने जंग के सारे नियम खत्म कर दिए हैं, इसलिए हम भी गाजा को 180 डिग्री तक बदलने के लिए युद्ध के मैदान में आ गए हैं। वो इस बात के लिए हमेशा पछताएगा। उन्होंने कहा, हमारे सैनिक भी युद्ध के नियमों के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। उन पर मिलिट्री कोर्ट में कोई केस दर्ज नहीं होगा। वहीं इजरायल ने युद्ध को लेकर एक वॉर कैबिनेट का गठन किया है। इसमें पीएम नेतन्याहू, विपक्षी नेता बेनी गैंट्स और रक्षा मंत्री योव गैलेंट को रखा गया है।